हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आरपीएफ कांस्टेबल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आरपीएफ जो है वो रेलवे में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, उनकी भर्ती करता है और बहुत समय से आरपीएफ कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। आप लोग लगातार हमसे सवाल कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। वैसे कहीं ना कहीं हम सभी को एक जो है खबरें समय समय पर मिलती रहती हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आ सकता है। और क्योंकि इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है तो हमने एक जो है वो आरटीआई डाला था, सूचना का अधिकार जो होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके तहत इसका जवाब जानने की कोशिश करी थी कि भाई आरटीआई में क्या जवाब आता है। तो वो आरटीआई हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नोटिफिकेशन है उसके कब आने के आसार हैं और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। पहले आरटीआई में जो जवाब आया है उसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे आरटीआई है। ये आपका आरटीआई का नंबर दिया हुआ है। सूचना का अधिकार संख्या अधिनियम ये है। आपका आवेदन प्राप्ति दिनांक ये है। उपरोक्त संदर्भ में आपके द्वारा आवेदन में मांगी गई सूचना के संबंध में लेख है कि उपरोक्त आवेदन पर संबंधित नोडल अधिकारी से प्राप्त सूचना संलग्न है। उपरोक्त आवेदन के पैरा के अंतर्गत चाही गई सूचना संलग्न की जा रही है, किंतु निम्नलिखित पैरा की सूचना मंगाई गई है, प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आप जन सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना संतुष्ट नहीं है तो इसकी प्रथम अपील श्री बलदेव राम अपर मंडल रेल प्रबंधक, अपील अधिकारी मंडल कार्यालय, जन सूचना कक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर को जवाब प्राप्ति से 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, किंतु तथ्य नहीं बदल सकते। निम्न दस्तावेजों के साथ जिनके विरुद्ध अपील करनी है संलग्न करें। ये सारी चीजें हैं। तो मांगी गई सूचना ये थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वह सूचना दस्तावेज देने का प्रावधान है जो कि मटेरियल फॉर्म में उपलब्ध हो। साथ ही प्रश्न पूछना है, व्याख्या इत्यादि का इस नियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है तथा आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि अजमेर मंडल से आपको क्या सूचना चाहिए। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि मंडल स्तर पर किसी प्रकार की भर्ती संबंधित कार्रवाई नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो हमने भर्ती प्रक्रिया के लिए इनसे जाना था कांस्टेबल की, और भी हमने पोस्टों के लिए डाला था, तो कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बोला कि भाई मंडल स्तर पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं सही भी है। इसका जवाब दे भी सकते थे और कहीं ना कहीं जो जवाब दिया है वो भी सही है, क्योंकि रेलवे जो है वो भर्ती करता है पूरे देश के स्तर पर, मंडल स्तर पर नहीं होती है। देखिए, रेलवे में अलग अलग जोन होते हैं, ये सही बात है, लेकिन आपने देखा नोटिफिकेशन एक ही आता है। नोटिफिकेशन में जब आपकी कट ऑफ अगर तैयार होती है तो वो अलग अलग रीजन की होती है, लेकिन आपने एनटीपीसी का देखा होगा, एक ही नोटिफिकेशन आया था। ग्रुप डी का एक ही नोटिफिकेशन आया था। तो नोटिफिकेशन जो है वो एक ही होता है। तो उस स्तर पे आप देखेंगे तो ये जवाब कहीं ना कहीं सही है। तो इन्होंने जो है मंडल स्तर पर इसकी सूचना देने से मना कर दिया, मतलब इसके क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो मंडल स्तर पर नहीं होती। तो ये कैसे बता सकते कि भाई कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, कब नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये यहाँ पर जवाब जो है वो आरटीआई में दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि जवाब तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी? क्या नोटिफिकेशन नहीं आएगा आरपीएफ कांस्टेबल का? अगर आएगा तो कब आएगा? वैकेंसीज आएंगी तो कब आएंगी? ये भी एक बार देख लेते हैं। तो जवाब तो हमें मिल गया। तो जवाब में देखिए, यहां पर जवाब का सबसे पहले बात क्या है, इन्होंने कहीं भी ये डिनाई नहीं किया कि भर्ती नहीं आने वाली है। कहीं भी ये बात उन्होंने नहीं कही है कि भर्ती नहीं आएगी या फिर कोई भी भर्ती लंबित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने ये कहा है कि मंडल स्तर पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बात सही है, भर्ती होगी लेकिन मंडल स्तर पर नहीं होती, इसलिए इसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं और दूसरी बातों पर। तो भर्ती तो होनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि भर्ती प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। भर्ती तो होनी है, क्योंकि आरपीएफ की जो भर्ती है वो 2018 के बाद से नहीं आई है। आखिरी बार 2018 में दर्शन दिए थे आरपीएफ की नोटिफिकेशन ने। इंतजार जो है वो 5 साल होने को आए हैं और इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। 2018 में नोटिफिकेशन आया था। 9,739 9,739 वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई थी 2018 में। ठीक है, अब देखिए नोटिफिकेशन आने के रीजन क्या है, मैं आपको बताऊं। नोटिफिकेशन आएगा, 100% आएगा। 3 लाख के आसपास पद जो है वो रेलवे में खाली है। 2,65,000 की तो जो है वो
खुद घोषणा की जा चुकी है। 3 लाख के आसपास पद जो है वो रेलवे में खाली है और 1,52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपके और भी कई अन्य पद हैं। आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, बहुत सारे पद जो हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और जिनका नंबर 1,52,000 रहने वाला है। क्लियर है। और एक और रीजन क्या है कि हाल ही में जो है वो एक रोजगार मेले की शुरुआत भी हुई। धनतेरस पर जो है वो प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले की शुरुआत की। उससे कुछ महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अगले 1.5 साल में, यानी कि दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 तक 10 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। तो जब 10 लाख पदों पर भर्ती होगी तो सबसे ज्यादा पद कौन भरेगा? सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती 3 जगहों पर होती है। एसएससी, जो ऑलरेडी मिशन मोड पे भर्ती कर रहा है, सीजीएल में बम्पर वैकेंसी निकाली, सीपीओ में निकाली, जीडी आ गया है, सीएचएसएल आने वाला है, एमटीएस आने वाला है, बहुत सारे आने वाले हैं एसएससी में। दूसरा, रेलवे, सबसे ज्यादा भर्ती रेलवे करता है दूसरे नंबर पे। रेलवे में जो है लगभग हर साल 50,000 के आसपास पदों पर भर्ती होती है। फिर आपका बैंक, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आता, ये बात सही है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहता है, पीएसयू रहता है, तो बैंक को भी काउंट किया जाता है। तो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती करते हैं और यही तीनों इन 10 लाख में से 5 लाख 6 लाख पद भरेंगे। 5-6 लाख पद इन्हीं से भरे जाएंगे, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे से ही। ये चीज आप पूरी मान के चलिए। तो ये 3 कारण हैं। 3 लाख खाली पद रेलवे में, 1.5 लाख पदों पर भर्ती आने वाली है, 10 लाख पदों पर अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार भर्ती करेगी। रेलवे में हर साल 43,000 एम्प्लॉय, 45,000 एम्प्लॉय जो है रिटायर हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेगा। जनवरी या फरवरी 2023 में आपको आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। 10,000 से ज्यादा पद जो है वो आपको आरपीएफ कांस्टेबल के देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? नोटिफिकेशन आएगा जनवरी या फरवरी में, 10,000 पद आएंगे। आरटीआई में जो है वो कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, बस उसकी सूचना जो है वो मंडल स्तर पर नहीं दी जा सकती है, ये बात मानी गई है। ये बात हमें उस आरटीआई के जवाब से पता लगी है। कोशिश करेंगे दोबारा से आरटीआई डालते हैं, कुछ अगर जवाब आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए यही है, वैकेंसी आएगी। उस आरटीआई के जवाब को डिकोड करिए, तो उसमें भर्ती नहीं आने की बात नहीं कही गई है, बस ये कहा गया मंडल स्तर पर जो है वो इसकी सूचना नहीं दे सकते, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। और आने वाले नोटिफिकेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग के साथ अभी से जुड़कर अपनी तैयारी को जो है वो आगे लेकर जाइए, क्योंकि सुपर कोचिंग जो है अपनी धमाका पैक लेकर आया है, जहां पर आप एक साथ तीनों मेजर एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स के साथ। यानी एक सब्सक्रिप्शन, 3 एग्जाम और बेस्ट इंस्टीट्यूट और बेस्ट सुपर कोचर, सुपर टीचर्स की गाइडेंस, पैरामाउंट कोचिंग, अभिनय सर, अनन्या मैम, नवीन सर, इन सभी गाइडेंस में आपको 60+ कोर्सेज मिलते हैं एसएससी, बैंक और रेलवे के। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी होती है। आपकी डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, जिसमें करंट अफेयर, डाउट, रिवीजन, स्ट्रेटजी सेशंस रहते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। और ये सब कुछ आपको बहुत ही किफायती रेट पर मिलता है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है आपका 2,333 रुपए का, और 12 महीने का है 3,499 रुपए का। और यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन अप्लाई करना है आपको, अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड डालना है, अनुराग कूपन कोड डालते आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन हो गया है 1,206 रुपए का, 12 महीने का 1,763 रुपए का। तो बेहतरीन ऑफर है, इस ऑफर का लाभ उठाइए। लगभग 2.5 से 3 लाख पद जो है वो इन्हीं 3 एग्जाम्स के जरिए अगले कुछ महीनों में भरे जाने वाले हैं। तो अभी से तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, ताकि आप जो है वो औरों से कंपटीशन में आगे निकल पाए, अपना एग्जाम क्रैक कर पाए और अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर पाए, क्योंकि ये सुनहरा अवसर है। इतने वैकेंसीज, इतने पद जो है वो आपको बहुत समय बाद देखने को मिल रहे हैं। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए, अपनी एग्जाम की तैयारी को जो है वो एक नई दिशा दीजिए, एक नई गति दीजिए और सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कीजिए। इसी के साथ सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स और अपनी प्रिपरेशन के लिए
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।